हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक और इंडेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड बातें में। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। जो पीएच हमें सॉल्यूशन ए का दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, और पीएच बी का सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 8 है। ठीक है, याद रखना है, ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बता सकते हैं उसके पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग। पीएच वैल्यू जितना कम होता है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उतना ही ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है, पीएच जितना कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा। यानी कि हमसे पूछा विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन है ना, कौन सा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ए है ना, सॉल्यूशन ए हैज मोर पीएच आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन पीएच वैल्यू जो होगा वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में है विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन बेसिक, यानी कि इसमें कौन सा एसिडिक है और कौन सा हमें बेसिक देखने को मिल रहा है। तो जो जिसका पीएच कम होता है, जैसे पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिड होता है, और 7 से अगर ज्यादा है तो फिर वो हमें बेस देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो हमारा होगा एसिड, ए क्या होगा, एसिड होगा, और जो बी है वो हमारा क्या होगा, बेसिक। क्या होगा, बेसिक। यहाँ पर एक कोइंसिडेंट हो गया है, ए से एसिड और उसका आंसर भी ए होगा, बी से होता है बेसिक और बी उसका आंसर भी है। ठीक है बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है ना हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो या डिक्रीज कर देते हो, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब सिंपल फॉर्म में सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्या कर देते हैं कि हाइड्रोजन आयन H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हाइयर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उस बेसिस पे उसमें क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर जो है और बढ़ जाता है। या फिर वॉइस वर्सा के फॉर्म में आप बोल सकते हो कि H+ के कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डिक्रीज कर देते हो तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मोर एसिडिक द सॉल्यूशन विल बी, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमें एसिडिक देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन। क्या बेसिक सॉल्यूशन का भी H+ आयन होता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। H+ आयन जो होता है बेसिक सॉल्यूशन का भी होता है, बट उसमें कम होता है ना। बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, बस ये आप याद रखोगे। तो सिंपल फॉर्म में क्या लिखोगे, आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसे, इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग बोल देंगे क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कंपेयरली OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है। तो आइए आंसर लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयंस इन देम, है ना। हाँ, उसमें भी H+ आयंस जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है, विच कम्स फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जो कहां से आता है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से आता है, विच द बेस इज डिसॉल्व्ड। दे आर बेसिक, है ना, वो हमारा बेसिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इज मच मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसके कंपेयर में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के कंपेयर में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना, और 4 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 4 क्या है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, किस सॉइल कंडीशन के अंडर में डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विकलाइम और स्लेट लाइम और चॉक। यानी कि किस कंडीशन में एक फार्मर जो होता है अपने सॉइल को, है ना, अपने फील्ड को
क्विक लाइम, स्लिक्ड लाइम या फिर चॉक के थ्रू ट्रीट करता है। तो अगर आप देखो तो क्विक लाइम जो होता है ये नेचर में बेसिक होता है, सेम के स्लिक्ड लाइम भी बेसिक होता है, देख भी रहे हो हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है। उसी टाइप से चॉक भी जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक सॉल्ट होता है ये, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वो बेसिक से कोई फार्मर जो है फील्ड को ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब पक्का उसका फील्ड एसिडिक हो गया होगा, तभी तो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है वो, तभी तो वो बेसिक ऐड कर रहा है। तो सिंपल फॉर्म में लिख देंगे कि अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल हिज फील्ड विद क्विक लाइम, स्लिक्ड लाइम और चॉक इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, है ना, यानी कि वो एसिडिक हो चुका है, हैविंग अ लो पीएच। कैसा पीएच हो गया, पीएच वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। ऑल दिस मटेरियल आर बेसिस, हेंस दे react with excess acid present in the soil to reduce its acidity। क्या कर रहा है, उसके एसिडिटी को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इस टाइप से इसका एकदम सिंपल फॉर्म में आप आंसर जो है वो एकदम आराम फॉर्म में आप लिख सकते हो। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। अभी तो एक्सरसाइज भी करना बाकी है, तो मिलते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।